गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर आज 10th क्लास के लिए जो सिविक्स का हमारा फर्स्ट लेसन है सत्ता की साझेदारी, उसका आज सेकंड क्वेश्चन करते हैं कि सत्ता की साझेदारी की क्या आवश्यकता है या सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, कि सत्ता को जो है वो बांटना क्यों ज़रूरी है। इसमें हम देखेंगे आज कि किसी ऐसे देश में जहाँ बहुत से जातीय, धार्मिक और भाषाई समूह रहते हों, सत्ता की साझेदारी की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यह हर एक समूह को समान सत्ता प्रदान करती है। यह बहुत आवश्यक है कि प्रत्येक समूह को देश के कार्यों को चलाने में संपूर्ण प्रतिनिधित्व दिया जाए, यानी देश को चलाने में हर समूह का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हर समूह की भागीदारी उसके अंदर होनी चाहिए। वह समूह अपने आप को अलग ना समझे। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में दो प्रकार के कारण दिए जा सकते हैं। ये इस प्रकार है, दो कारण है। सबसे पहले युक्तिपरक कारक और सेकंड है नैतिक कारण। वैसे हम इसको अगर देखते हैं तो युक्तिपरक कारण क्या होता है कि जिस काम को करने में लाभ और हानि को देखा जाता है, लाभ और हानि को जो देखकर काम किया जाता है तो वो युक्तिपरक कारक होता है। एक होता है नैतिक कारक। नैतिक कारक जिसमें अच्छाई और बुराई को देखकर जो काम किया जाता है वो होता है नैतिक परक कारक। तो यहाँ सत्ता की साझेदारी के बारे में हम कर रहे हैं कि उसमें युक्तिपरक कारक क्या है। सत्ता की साझेदारी का युक्तिपरक कारक यह कहता है कि सत्ता की साझेदारी से देश के अलग अलग सामाजिक समूह में संघर्ष के अवसर कम होते हैं, यानी जो सामाजिक समूह है उनमें लड़ाई झगड़ा कम होता है और सभी को समान अवसर मिलते हैं। विशेषतः उस देश में जहां बहुत से भाषाई, जातीय और धार्मिक समूह रहते हैं, क्योंकि सामाजिक संघर्ष का परिणाम राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा के रूप में सामने आता है। कि अगर सामाजिक संघर्ष होता है, दो समूहों के बीच में, दो जातियों के बीच में, दो धर्मों के बीच में अगर युद्ध होता है या लड़ाई होती है तो उससे राजनीतिक अस्थिरता होती है, यानी राजनीतिक जो है वो लंबे समय तक नहीं चलती, हिंसा होती है, मारपीट होती है। इसलिए सत्ता की साझेदारी कई प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता बढ़ाने में सहायक होती है। अगर देश का कोई बहुसंख्यक यानी जिनकी संख्या ज़्यादा है, अल्पसंख्यक जिन समूह की संख्या कम है पर अपनी मर्जी थोपना चाहे, तो इससे न केवल उन समूह में बल्कि देश में भी तनाव बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। और सत्ता की साझेदारी का अर्थ यह कहता है कि इकट्ठे मिलकर प्रयोग करना। अगर सत्ता का इकट्ठे मिलकर प्रयोग किया जाए तो यह दीर्घ समय के लिए यानी लंबे समय के लिए देश के हित में होगा, परंतु अगर बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों को दबाने का प्रयास करेंगे तो इससे बहुसंख्यक समूह को भी क्षति पहुंचेगी। तो युक्तिपरक कारक कहता है कि सत्ता को जो है वो बांटकर सभी में जो है वो मिलकर उसका प्रयोग करना चाहिए। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक मिलकर जो है वो देश को चलाए तो इससे जो है उसमें राजनीतिक अस्थिरता नहीं होती, हिंसा नहीं होती। सेकंड, नैतिक कारण। सत्ता की साझेदारी का दूसरा कारण नैतिक है तथा सत्ता की साझेदारी का यह कारण आधुनिक लोकतंत्रों के लिए काफ़ी लाभदायक है। लोकतंत्र में सत्ता को उनमें बांटा जाता है जो उस सत्ता का प्रयोग करते हैं अथवा जिनके हाथ में सत्ता होती है। जिन लोगों पर सत्ता का प्रयोग किया जा रहा हो, लोकतंत्र में जनता का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है, क्योंकि सत्ता को लेने या देने का उत्तरदायित्व उन्हीं को होता है, यानी लोग ही जो है वो सत्ता को चुनते हैं, लोग ही शासक को चुनते हैं और वो ही देश को चलाते हैं। तो नैतिक कारक यह मुख्य नियम यह कहता है कि साझी सरकार में कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं और सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, यानी सत्ता का बंटवारा होता है। अल्पसंख्यक समूह के अधिकारों की रक्षा होती है तथा यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी की सुनी जाती है। और सत्ता की साझेदारी के मुख्य कारण है कि सत्ता की साझेदारी से गहरे रूप से विभाजित समाज में न केवल तनाव कम होता है बल्कि इससे देश के सरकार चलाने में भी सभी समूह का समान रूप से प्रतिनिधित्व यानी सभी रूप से समान रूप से उसमें
भागीदार होते हैं इस देश को चलाने के लिए। इस प्रकार युक्तिपरक कारक कहता है कि सत्ता की साझेदारी से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, और नैतिककरण कहता है कि सत्ता की साझेदारी देश के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। तो ये दो कारक है, युक्तिपरक और नैतिक कारक। आज हमने ये क्वेश्चन किया है, इसमें अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।